गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में जावा में। सो आई नो कि दिस वीडियो इज़ लिटिल बिट लेट, सो आई एम सॉरी फॉर इट। सो लेट्स टॉक अबाउट एक्सेस मॉडिफायर इन जावा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यार इनहेरिटेंस तक बात कर ली थी। सो एक टॉपिक था जो कि यार रह गया था, दैट इज़ एक्सेस मॉडिफायर्स। और इससे पहले अगर आपने और कोई लैंग्वेज पढ़ रखी है देन आपने वहाँ पर इस एक्सेस स्पेसिफायर्स वर्ड यूज़ किया हो। सो जस्ट लाइक सिमिलर है यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर्स। जावा में हम देखते हैं मल्टीपल टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स। बेसिकली ये विजिबिलिटी को बताते हैं कि आपका जो क्लास है, आपका जो वेरिएबल है, आपका जो फंक्शन है, मेथड है, वो कहाँ पर विजिबल होगा। तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स का। तो जनरली अगर मैं यहाँ पर सिंपली गूगल पर जाकर सर्च करता हूँ एक्सेस मॉडिफायर इन जावा, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 4 टाइप के जो हैं वो मॉडिफायर देखने को मिल जाते हैं। नंबर 1 इज़ पब्लिक, प्रोटेक्टेड, पैकेज जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और प्राइवेट। अगर हम इसको देखते हैं अकॉर्डिंग टू एक ऑर्डर में, अगर हम देखना स्टार्ट करें कि किसकी विजिबिलिटी कितनी ज़्यादा है, तो आप देख पाएंगे कि जो सबसे पहले पब्लिक है, जैसे कि हमको पता है पब्लिक मतलब बिल्कुल खुलेआम है, बिल्कुल भाई कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो जब पब्लिक होगा दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बिल्कुल ओपन है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो होता है, इसके बाद कम रिस्ट्रिक्शन जो होती है दैट इज़ प्रोटेक्टेड। तो लास्ट वीडियो में जो हमने इनहेरिटेंस की बात की थी, तो एक्चुअल में वहाँ पर ही हम इसका यूज़ करते हैं प्रोटेक्टेड का, बाकी और जगह इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज़ डिफ़ॉल्ट। तो जैसे कि समझ आ रहा है, डिफ़ॉल्ट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट, मीन्स जब हम कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे होंगे दैट मीन्स वी आर यूजिंग डिफ़ॉल्ट। बट एक्चुअल में हमें उसके लिए कोई डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ नहीं करना होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है। मतलब अरे कहना क्या चाहते हो? मैं डिफ़ॉल्ट वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि डिफ़ॉल्ट जो है वो हमको यूज़ नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ हो रहा है। एंड नेक्स्ट वन इज़ प्राइवेट। अब एक बारी जल्दी से समझ लेते हैं कि कहाँ पर किसकी क्या एक्सेस होती है, तो उसके बाद जब हम एग्जांपल से देखेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले हमने बात की थी पब्लिक की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पब्लिक में क्या होता है, पब्लिक मतलब भाई सब कुछ खुलेआम है, आपको सारी चीज़ों की एक्सेस मिल रही है। लाइक एक्सेस बाय क्लास इन द सेम पैकेज, मतलब कि आप जाते हैं और आप एक पैकेज क्रिएट करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कैसे हम पैकेज क्रिएट करते हैं। आपने एक पैकेज क्रिएट किया, तो उस पैकेज के अंदर आपके जितने भी क्लासेस होंगे आपने वो बना के रखे होंगे। तो आप क्या उसमें अपने मेथड्स को, अपने वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो? यहाँ बिल्कुल कर सकते हैं। पब्लिक है और हम सेम पैकेज के अंदर यूज़ कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। नेक्स्ट, क्या आप एक से दूसरे पैकेज में चले जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप किसी सेकेंड पैकेज में चले गए, मतलब कि आप एक दूसरा पैकेज बना लेते हैं और उसके थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं जो आपके पहले पैकेज में बना हुआ था। जी हाँ, तो भी अगर आपका पब्लिक है तो आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी दूसरे पैकेज से भी आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आपका फंक्शन वगैरह पब्लिक है, तो अगर आपकी क्लास पब्लिक है। नेक्स्ट, अगर हमारे सब क्लास, ठीक है, जो सब क्लास होता है, मतलब जो हम लोगों ने इनहेरिटेंस में बात की थी चाइल्ड क्लास के बारे में, तो अगर वो इनहेरिट करके रखा है यानी कि हमारा सब क्लास है, तो भी सेम पैकेज में क्या एक्सेस कर पाएगा? जी हाँ, तो एक्सेसिबल बाय सब क्लास इन द सेम पैकेज। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर हमने कोई भी एक क्लास बना के रखी है फॉर एग्जांपल, और उस क्लास को हमने एक्सटेंड करा रखा है किसी एक दूसरी क्लास से, तो जो हमारा चाइल्ड क्लास बना है वो हम उसी अभी सेम पैकेज की बात कर रहे हैं, हमने कोई अलग से पैकेज नहीं बनाया है, एक ही पैकेज के अंदर हैं। और वहाँ पर ही अगर हमने सेम क्लास के अंदर उसका हमारा चाइल्ड क्लास के अंदर से एक्सेस करना है तो पब्लिक है, जी हाँ, आप एक्सेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है एक्सेसिबल बाय सब क्लास इन द अदर पैकेज। क्या हम अदर पैकेज पे चले जाते हैं और उसके बाद भी वही सेम चाइल्ड क्लास में होते हैं तो भी क्या हम एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो पब्लिक मतलब इट इज़ ओपन टू ऑल, ठीक है, आपको यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन देनी ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्टेड की। सो प्रोटेक्टेड मीन्स कि यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रोटेक्शन लगा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रोटेक्टेड में क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले ये भी पब्लिक की तरह, काफ़ी हद तक पब्लिक की तरह है, बट यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप सेम पैकेज के अंदर हैं तो आप क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ कि अगर आपके पास
एक पैकेज में हैं और आप दूसरे पैकेज में जाते हैं और वहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, देन अगर मेथड आपका या वेरिएबल आपके प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट वन इज़ एक्सेसिबल बाय क्लास इन अदर पैकेज। तो हम लोगों ने एक क्लास में ऑलरेडी से बना के रखा है और अब हम दूसरे क्लास में जा रहे हैं जो कि एक दूसरे पैकेज के अंदर है। पहले वाला एक पैकेज था, उसके अंदर कुछ क्लासेस हुई, उसमें हमने एक प्रोटेक्टेड बना के रखा है अपना मेथड वगैरह, और हम दूसरे क्लास में जा रहे हैं, एक दूसरा पैकेज बना रहे हैं, उसके अंदर दूसरी क्लास बना रहे हैं। अब वहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये हम वहाँ पर नहीं एक्सेस कर पाएंगे, विजिबिलिटी उसकी नहीं होगी। लेकिन विजिबिलिटी हो सकती है, कब हो सकती है? अगर हम सब क्लास में जा रहे हैं और सेम पैकेज है तो ऑब्वियसली ये हो ही सकती है, क्योंकि हम एक ही पैकेज के अंदर हैं, यानी एक ही फोल्डर के अंदर हैं, बस हमारी मल्टीपल क्लासेस हो गई हैं, तो हो सकता है। और तब भी हो सकता है जब हम दूसरे फोल्डर में हों और हमने उसको सब क्लास बना रखा हो, यानी कि इनहेरिट करा रखा हो, एक्सटेंड करा रखा हो अपने पहले वाले पैकेज की क्लास से, तो भी पॉसिबल है कि हम प्रोटेक्टेड का यूज़ करके विजिबिलिटी ले सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ प्रोटेक्टेड। आई होप कि आपको चीज़ें थोड़ा थोड़ा समझ आ रही होंगी, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रही होंगी, बट जब हम इसको एग्जाम्पल से करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ डिफ़ॉल्ट। तो जैसे कि मैंने बताया, जब हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट का यूज़ हो रहा होगा। तो अगर आप सेम पैकेज के अंदर क्लासेस में एक्सेस कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली बात है कर पाएंगे। अगर आप दूसरे पैकेज में जा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो एक्सेस करना क्लास के अंदर, तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप सेम पैकेज के अंदर हैं और बाय विद द हेल्प ऑफ आप एक्सेस करना चाहते हैं सब क्लास के थ्रू, तो भी आप कर पाएंगे, डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि आप उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को ले लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इनहेरिटेंस में पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप दूसरे पैकेज में हैं और वहाँ पर चाइल्ड क्लास बना रहे हैं एक्सटेंड करने के बाद, तो आप वहाँ पर नहीं कर पाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट में। उसके लिए आपको या तो प्रोटेक्टेड देना होगा या फिर आपको उसे पब्लिक करना होगा। अब बात करते हैं प्राइवेट, जो कि सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड होता है। ठीक है, तो प्राइवेट के बारे में हम आगे बात करेंगे कि हम अपने वेरिएबल्स वगैरह भी अगर हम प्राइवेट क्रिएट करते हैं तो फिर हम उसको किस तरीके से एक्सेस करा सकते हैं, तो वो एक आगे का टॉपिक है विद द हेल्प ऑफ गेटर एंड सेटर्स। बट अभी फ़िलहाल में प्राइवेट में हमें क्या मिलता है वो हम देख लेते हैं। तो प्राइवेट अगर आप रखते हैं देन आप क्या है, सेम पैकेज में एक्सेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप इसमें सेम क्लास में ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल क्लासेस में एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर आपने अपने वेरिएबल्स मेथड वगैरह को प्राइवेट कर लिया। आपको विजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के अंदर मिलती है, उस क्लास के बाहर भी नहीं मिलती है। तो आप दूसरे पैकेज में एक्सेस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जब आप अपने ही पैकेज में एक्सेस नहीं कर सकते तो दूसरे का तो छोड़ ही दीजिए, सेम पैकेज में सब क्लास में नहीं कर पाएंगे, बिकॉज प्राइवेट है, उसी क्लास में एक्सेस होगा। और सब क्लास में दूसरे पैकेज में, तो जब सेम में नहीं हो रहा तो दूसरे में कहाँ से हो जाएगा? तो यही चीज़ होता है एक्सेस मॉडिफायर्स। तो आई होप एक्सेस मॉडिफायर्स का हल्का सा आपको आइडिया लगा होगा। लेट्स सी विद एग्जांपल। गाइस नाउ प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम एक्सेस मॉडिफायर्स का कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने आईडी में। यहाँ पर मैं इक्लिप्स यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि यूज़ करता ही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया है मॉडिफायर नाम से, और उसके अंदर यहाँ पर काफ़ी सारे क्या बेसिकली दो जो हैं वो यहाँ पर पैकेज क्रिएट किए हैं। तो अब मैंने ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई हैं, लाइक व्हाट इज़ पैकेज, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट। फिर भी हल्का सा मैं एक आइडिया देने के लिए आपको बताता हूँ। जस्ट हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमको क्या करना होता है, अगर हम बाई डिफ़ॉल्ट अपना एक पैकेज क्रिएट नहीं करते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट हमें एक पैकेज मिल जाता है, डिफ़ॉल्ट पैकेज, और वो बेसिकली जस्ट एक फोल्डर टाइप होता है जिसमें हम अपनी क्लासेस को रख सकते हैं। एक बार आपने अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे मॉडिफायर्स पर, जो कि हमारा था, और यहाँ पर हमने क्या पैकेज बना लेंगे। अगर आप पैकेज नहीं बनाना चाहते तो आप डायरेक्ट क्लास भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए, बिकॉज एक्सेस मॉडिफायर में अलग अलग, मैंने जैसे कि आपको बताया कि अलग अलग विजिबिलिटी होती है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे पैकेजेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट नाम से और मैंने एक सेकंड नाम से दो यहाँ पर पैकेज क्रिएट कर लिए हैं। अब इनको मैं किस तरीके से यूज करूंगा, कैसे इनकी विजिबिलिटी होगी, कैसे करना है, तो वन बाय वन मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि फर्स्ट नाम के अंदर मैंने एक क्लास बना ली है। यहाँ पे न्यू पे जाके नॉर्मल से एक क्लास बनाते हैं, वैसे हमने एक क्लास बना ली student.java नाम से। तो मैं इसको दिखा देता हूँ। तो ये हमारी student.java नाम की क्लास है, और ये हमारी सेकंड नाम का पैकेज test.java नाम से यहाँ पे एक क्लास है। ओके, अब सबसे पहले हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक की। तो पब्लिक में क्या होता है कि आप हर कुछ कर सकते हो, लाइक आप सेम पैकेज में भी एक्सेस कर पाओगे, आप
क्लास में अदर पैकेजेस में भी एक्सेस कर पाओगे, सब क्लास में भी कर पाओगे, और यहाँ पे साथ साथ अदर पैकेजेस में भी सब क्लास में कर पाओगे। मतलब हर तरह से आपको छूट रहती है, आप क्लास लेवल से, एक्स पैकेज लेवल से, सब क्लास से, ग्लोबली हर तरीके से आपको पब्लिक से विजिबिलिटी मिलती है। तो सबसे पहले अगर आप ये तो आप जानते ही हैं जनरली कि हम अपने एक क्लास में रहते हैं, लाइक हमारा ये पब्लिक क्लास हो गया। अभी मैं फर्स्ट स्टूडेंट डॉट जावा में हूँ फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल या कोई ऐसी चीज डिक्लेयर करता हूँ जो कि पब्लिक है, तो इसको मैं अपने इस पैकेज के अंदर यूज कर पाता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पे और भी क्लासेस बना लूँ तो उनका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैं अभी तक इनका यूज कर पा रहा था, और ये आप लोगों ने देखा भी है। बट हम बात करेंगे अब कि कैसे हम दूसरे पैकेज में कैसे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर मुझे कुछ क्रिएट करना होगा। लाइक मैं यहाँ पर एक सिंपल सा मेथड क्रिएट करूंगा जो कि मैं इस वाले test.java के अंदर यूज करने वाला हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये मैंने एक एग्जांपल किया था, मैं इसको हटाता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लाइक मैं 1 by 1 चलता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए। सो दिस इज लाइक हमारे पास अभी ऐसा कुछ है। सो वी हैव लाइक सो वी हैव अ स्टूडेंट क्लास जो कि पब्लिक है। ठीक है, पब्लिक नाम की हमारे पास स्टूडेंट नाम की एक क्लास है जिसके अंदर हम चाहो तो एक मेन फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और प्रॉपर हम अपना काम कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर एक मेथड लिखेंगे। लाइक मैं एक जल्दी से मेथड लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल void, और void मैं क्या करता हूँ, मुझे मान लीजिए कि स्टूडेंट के मार्क्स ही का सम करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट मार्क्स एक यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ और इसके अंदर क्या करता हूँ, वैल्यू जो है वो इनपुट करा देता हूँ कुछ, फॉर एग्जांपल लाइक 2 वैल्यू इनपुट करा देता है, int a, int b। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करा दे रहा हूँ, इनका सम करा देता हूँ। ठीक है, a + b, सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ पर void है, इसका मतलब ये है कि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। मेथड्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अब मेथड बोलो, फंक्शन बोलो। अभी यहाँ पर कुछ भी मैंने नहीं लगाया, कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया। इसका मतलब ये कौन सा होगा, जल्दी से कॉमेंट में बता दीजिए। तो इसका मतलब ये डिफॉल्ट होगा। ओके, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, हम अभी बात कर रहे हैं पब्लिक की। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी से एक पब्लिक लगा देंगे। अब दैट मीन्स कि ये चीज जो स्टूडेंट मार्क्स है, यह पब्लिक हो चुका है। पब्लिक मतलब इसे खुली छूट है कि अब ये स्टूडेंट के अंदर भी एक्सेस है, स्टूडेंट के बाहर भी एक्सेस है, फर्स्ट पैकेज के अंदर भी एक्सेस है, फर्स्ट के बाहर भी एक्सेस है, एनीवेयर। ओके, सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं जाने वाला हूँ अपने सेकंड पैकेज के अंदर, जो कि मैंने एक सेकंड नाम से पैकेज बनाया, उसके अंदर एक test.java नाम से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्लास बना रखी है test.java नाम से। तो अब यहाँ पर क्या कर रखा है मैंने, test.java के अंदर यहाँ पर ये एक हमारी नॉर्मल क्लास है, और इस टेस्ट के अंदर ये मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन लगाया, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस स्टूडेंट मार्क्स को हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। तो जनरली अभी क्या होता है, अगर हमें कोई भी हमने क्लास बना रखी होती है और उसके नीचे दूसरी क्लास होती है, तो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारी सेकंड है, सेकंड नाम का पैकेज है जिसमें हमारी टेस्ट नाम की क्लास है, और ये रहा मेन मेथड। क्या हम डायरेक्टली स्टूडेंट को एक्सेस कर पाएंगे? अगर मैं सोचूं यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूं और डायरेक्टली उसे यूज कर पाऊं, नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इसका पैकेज अलग है, इसका फोल्डर अलग है एंड इसका फोल्डर अलग है। तो सबसे पहले तो मुझे इस फोल्डर को, यानी कि इस फर्स्ट को इसके अंदर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे पैकेज को पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा। पहले तो मुझे फर्स्ट को वहां पे, स्टूडेंट को वहां पर लाना पड़ेगा, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। वैसे अगर मैं चाहूं तो ट्राई कर सकता हूँ, लाइक मैं जैसे यहाँ पर अभी तक हम क्या करते हैं, हम मेन फंक्शन के अंदर आ गए, हमें इस मेथड को यूज करना है, तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट में यहाँ पे S1 नाम का एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, न्यू स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं ये एरर दे रहा है, रेड लाइन आ रहा है। क्या बोल रहा है कि ये मान ही रहा है स्टूडेंट को। तो यहाँ पर देखो वो सजेस्ट भी कर रहा है कि आप यहाँ पर स्टूडेंट को पहले इंपोर्ट करो। उसे पता तो चल रहा है कि हाँ ऐसा कुछ है, लेकिन पहले इंपोर्ट तो कराओ। तो जहां पर हमारा पैकेज होता है उसके नीचे हमें क्या कराना होता है, इंपोर्ट कराना होता है। ठीक है, अभी मैं इसको करता हूँ कमेंट ताकि एरर चला जाए। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, जब भी आप कोई पैकेज इंपोर्ट कराएंगे तो आपको सबसे पहले कीवर्ड लिखना पड़ेगा इंपोर्ट। उसके बाद उस पैकेज का नाम जो आपको इंपोर्ट कराना है, तो हमें इंपोर्ट कराना है अपना फर्स्ट नाम का पैकेज, ये फोल्डर को। पैकेज बेसिकली फोल्डर की बात हो रही है, फर्स्ट को। और अगर आप डॉट लगाएंगे, अगर आप डायरेक्टली क्लास का नाम दे देंगे तो वो क्लास एक्सेस हो जाएगा। अगर आपको सब कुछ चाहिए उसके अंदर जो कुछ भी है, तो आप ऐसे स्टार लगा सकते हैं। तो स्टार मतलब होता है ऑल। तो बट ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से उतना अच्छा नहीं माना जाता,
बट करेंटली अभी हम ऐसा रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो अगर हमें यहाँ भी हमारे पास एक ही क्लास है स्टूडेंट, तो हम फर्स्ट डॉट स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट डॉट स्टार भी लिख सकते हो अगर आपके पास मल्टीपल है तो। फिलहाल अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, इम्पोर्ट फर्स्ट डॉट और यहाँ पे स्टूडेंट, कुछ ऐसे भी। दोनों तरीके सही है, इनमें से आप कोई भी एक तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं पहला वाला यूज कर रहा हूँ, ताकि जितने भी क्लास प्लस अगर कुछ भी है तो वो सब आ जाएगा। तो अभी मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट नाम के पैकेज के अंदर, इस फोल्डर के अंदर जो कुछ भी है, जो भी मेथड है, जो भी वेरिएबल कुछ भी है, वो हम यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट नाम की क्लास बना रखी है, तो हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, स्टूडेंट S1 न्यू स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर ये विजिबल हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल कराना चाहता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पर S1 डॉट, और यहाँ पर जैसे ही मैं इस फंक्शन को यूज करना चाहूंगा स्टूडेंट मार्क्स, और यहाँ पे बोल रहा है कि मार्क्स आप इनपुट कर दो। फॉर एग्जांपल 90 नंबर्स का एग्जाम है, हाँ उसमें से बच्चे के 85 आए एक सब्जेक्ट में, तो 85 काफी ठीक ठाक नंबर है, अच्छे नंबर है। और एक सब्जेक्ट में उसके 89 मार्क्स आ गए, मार्क्स तो अब नहीं है। अब मैं यहाँ पे इसको रन कराने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इनका सम यहाँ पर आ गया। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर मेन फंक्शन ये सब रन हो रहा है, यहाँ पर हम इंपोर्ट करा रहे हैं फर्स्ट नाम के फोल्डर के अंदर जो भी हमारा ये क्लास है, ठीक है, स्टूडेंट। अब हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो अब इस चीज को एक्सेस कर पा रहा है इस क्लास को, और हमने बोला कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप ये जो मेथड है मुझे इसको एक्सेस करना है। तो मैंने कहा कि भाई ये तो पब्लिक है, इसने कहा कि ये तो पब्लिक है, मतलब खुली छूट है, आप यूज कर सकते हैं। तो उसने हमें यूज करने का मौका दिया, तो आप इसे यूज कर पा रहे हैं डिफरेंट पैकेज में। और आप चाहो तो इसके अंदर तो करना ही है तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर आप एक क्लास बनाएंगे, और यहाँ पर तो जनरली आप देखते ही हैं कैसे आप करते हैं। तो दिस इज हाउ पब्लिक यूज्ड। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का आप ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था, प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटेक्टेड में ये पब्लिक के बाद थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन इसमें हो जाता है कि आप इसमें डायरेक्टली क्लास लेवल से एक्सेस नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ता है, अभी क्या है, अभी हमने कोई भी इसमें इनहेरिटेंस कोई ऐसा यूज नहीं किया, डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं, बस हमने इसको इंपोर्ट कराया और हम इसको यूज कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस चीज को, ये मेथड को मैं क्या कर दूं, प्रोटेक्टेड बना दूं, लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोटेक्टेड बना देता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं क्या ये काम करेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ही इसने एरो देना स्टार्ट कर दिया, एरर देना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर ये एरर आ गया। क्या बोल रहा है कि ये स्टूडेंट मार्क्स जो है वो विजिबल ही नहीं है, उसे दिख ही नहीं रहा भैया, है ही नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि उसे मिल ही नहीं रहा है, बिकॉज ये प्रोटेक्टेड है। और एक चीज आपको बता दूं कि जब भी हम कोई भी क्लास बनाते हैं जो हमारी टॉप लेवल क्लास होती है, लाइक दिस क्लास, जैसे पब्लिक क्लास स्टूडेंट है, अगर मैं ये यहाँ पर, मुझे ये तो पब्लिक रखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ दूसरे पैकेज के अंदर। इस वजह से जो हमारी मेन क्लास होती है, टॉप क्लास होती है, वो ना तो कभी प्राइवेट होती है और ना ही कभी प्रोटेक्टेड होती है। तो इस चीज को याद रखिएगा, जो हमारी एक्चुअली मेन जो क्लास होती है जिसका हम यूज कर रहे होता है, तो वो प्राइवेट नहीं हो सकती और ना ही हम उसको प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। तो पब्लिक होती है या फिर वो डिफॉल्ट होगी। अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो वो डायरेक्टली इस तरह से डिफॉल्ट हो जाती है, और अगर पब्लिक लगा देते हैं तो फिर पब्लिक हो जाती है। ओके, अब फिलहाल में जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट कर दिया, तो अगर आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटेक्टेड में सेम पैकेज के अंदर तो आप यूज करते हैं, इनहेरिटेंस का एक्सटेंड करा लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर अदर पैकेज में यूज कर रहे हैं, अदर क्लास में यूज कर रहे हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अदर पैकेज में यूज कर रहे हैं और आप उसको यूज करना चाहते हैं इस मेथड को जो कि एक प्रोटेक्टेड है, तो आप यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये विजिबल नहीं हो रहा है उसके लिए, बिकॉज ये प्रोटेक्टेड है। तो आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप इसको सब क्लास में यूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपका सेम पैकेज है तो भी, और अगर आपका अदर पैकेज है तो भी। तो यहाँ पर हम आपको एग्जांपल अदर पैकेज से ही ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए अदर पैकेज के थ्रू। तो अदर पैकेज में आप एक्सेस कर सकते हैं कब, जब आपने वो सब क्लास बना रखा हो। तो मैंने यहाँ पर अभी सब क्लास नहीं बना रखा, यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो टेस्ट जो है वो स्टूडेंट को इनहेरिट नहीं कर रहा है, ठीक है, टेस्ट क्लास जो है इसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस नहीं कर रहा है स्टूडेंट की। तो हमें इसको पेरेंट क्लास बनाना होगा, इसको चाइल्ड क्लास बनाना होगा, तो हम एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर लगाना होगा एक्सटेंड्स कीवर्ड, और उसके बाद यहाँ पर इस क्लास को कॉल कर लेता हूँ, एक्सटेंड करा देता हूँ। तो अब यहाँ पर टेस्ट क्लास जो है वो स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रही है। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी भी आप देखेंगे स्टूडेंट जो है वो विजिबल नहीं है। ऐसा इस वजह से, जैसे कि मैंने आपको इनहेरिटेंस में बताया भी था कि जब हम एक बार चाइल्ड क्लास का जब हम
इनहेरिट करा लेते हैं तो हमें चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी का भी यूज करना है और पेरेंट क्लास का भी यूज करना है, तो हमेशा आपको चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर अब हम यूज करेंगे अपने इस टेस्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ नहीं आई तो उसके लिए आपको इनहेरिटेंस वाला वीडियो देखना होगा। तो एक मैं टेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, बिकॉज हमने यहाँ पर इसको इनहेरिट करा रखा है, तो हमें यहाँ पे टेस्ट का ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी जो है वो अब टेस्ट के अंदर आ चुकी है। अब मैं इसको चेक करता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट, तो आप देख पाओगे यहाँ पर अगर मैं ट्राई करता हूँ स्टूडेंट मार्क्स, तो आप देख सकते हैं अगेन मार्क्स आ गए। वही मैं मार्क्स डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, एक बड़े अच्छे एक बड़े खराब, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे सम हमको मिल गया है। तो दिस इज प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, नेक्स्ट मॉडिफायर जो कि हमारा था बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट में जैसे कि मैंने बताया कि आप सेम पैकेज में तो सेम क्लास में यूज कर पाओगे, ठीक है, क्लासेस के अंदर। अदर पैकेज के अंदर अगर आप यूज करना चाहते हो क्लासेस के अंदर, तो भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है कि आप अदर पैकेज में जा रहे हो और क्लासेस के अंदर उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हो। और ये चीज पॉसिबल है सेम पैकेज में, आप सब क्लास के, तो आप सेम पैकेज के अंदर हो, मतलब एक ही फोल्डर के अंदर आपने बना के रखे हैं, मल्टीपल क्लासेस बना रखे हैं, तो आप एक्सेस कर सकते हो, और अदर पैकेज में भी इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, सब क्लास में या चाहे डायरेक्ट। तो मैं आपको दिखाता हूँ लाइक कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इस चीज को प्रोटेक्टेड को हटा देता हूँ, तो अभी देखिए ये प्रोटेक्टेड हो गया। ओके, तो अभी प्रोटेक्टेड है और यहाँ पर मैं ये इनहेरिट है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी एरर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर स्टूडेंट क्लास को मैंने इनहेरिट करके रखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पर ये वाला जो मेथड है वो तो हमारा डिफॉल्ट है, तो वो उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर देखिए हिंट आपको दे रहा है कि इसको भाई क्या कर लो, अगर आप इसे प्रोटेक्टेड कर लोगे अपने स्टूडेंट मार्क्स को, क्योंकि ये इनहेरिट कर रहा है, तो अगर आप एक्सटेंड कर देते हो और उसके बाद तो ये आप प्रोटेक्टेड अगर आप कर लेंगे इसकी विजिबिलिटी, तो ये काम कर जाएगा। लेकिन अभी मैंने बोला कि भाई अब तो हमारा एक्सटेंड भी नहीं करता, लो जी अब क्या करेंगे, तो अब तो भाई उसे पब्लिक ही देना पड़ेगा। तो अब तो बोल रहा है कि ये मेथड बनाओ, अपना क्रिएट करो, वो उसे मिल ही नहीं रहा है ही नहीं, कुछ ऐसा सीन ही नहीं है उसका। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है वो नहीं ले पाएगा सब क्लास में। सेम पैकेज में ले सकता है, सेम पैकेज में सब क्लास में ले सकता है, क्योंकि एक्सटेंड करा देंगे आप इसको। ठीक है, और यहाँ पर अपने सेम पैकेज के अंदर जनरली तो होता ही है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये नहीं ले पाएगा, बिकॉज यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, ये डिफॉल्ट है अभी भी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर S1 का स्टूडेंट का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बिकॉज इस बार तो हम इसका यूज कर रहे हैं, एक्सटेंड नहीं हो रहा है कुछ भी। तो अभी भी देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा। अब ये बोल रहा है कि भाई उसे पब्लिक बनाओ, वो डिफॉल्ट में है, डिफॉल्ट हो रहा है, मतलब वो इस पैकेज के बाहर जा ही नहीं पा रहा, वो ले ही नहीं पा रहा उस चीज को। ठीक है, क्योंकि ये हमारा बाई डिफॉल्ट है, तो बाई डिफॉल्ट में जो है विजिबिलिटी नहीं हो पा रही उसको। ठीक है, और लास्ट वन इज प्राइवेट। तो प्राइवेट में जैसे कि मैंने बताया कि ये तो सिर्फ उसी क्लास के अंदर ही काम करेगा। अगर आप प्राइवेट बना दोगे तो ये तो बाहर जाएगा ही नहीं, आप दूसरा पैकेज छोड़ो, इस क्लास इसके बाहर नहीं जाएगा, तो पैकेज का तो लेने ही देना नहीं है। तो अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको प्राइवेट कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने कर दिया प्राइवेट, तो भी वो काम नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो बोलेगा भैया जी हमारे बस का नहीं है, इसे पब्लिक ही करो। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटा ही देता हूँ या इसको कॉमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने टेस्ट को तो हटा देता हूँ, बिकॉज मुझे प्राइवेट आपको चेक करके दिखाना है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारा जो मेथड है वो एक प्राइवेट मेथड है। तो अब जैसे कि मैंने बताया प्राइवेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी होती ही नहीं है, केवल आप उसी क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो, इसके अलावा कहीं भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप इसके बाहर पैकेज, सेम पैकेज के बाहर भी आप डिफरेंट क्लास, अगर मैं यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट कर लूँ और मैं चाहूँ कि इस मेथड को यूज कर लूँ तो नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसी क्लास स्टूडेंट क्लास के अंदर ही रहना होगा, तभी मैं एक्सेस कर पाऊंगा। अगर मैं जैसे इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर मुझे इस स्टूडेंट मार्क्स को ही अगर यूज करना है तो यहाँ पर ही मैं यूज कर सकता हूँ इसको। ठीक है, तो ही काम करेगा। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, एक मेन फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ और फिर मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ मेन मेथड। अब यहाँ पर मुझे स्टूडेंट मार्क्स को यूज करना है, तो मैं ऐसे डायरेक्ट तो यूज नहीं करने वाला, बिकॉज यहाँ पर ये स्टैटिक नहीं है। तो मुझे इस मेथड की यूज करने के लिए सिंपल मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट S1 लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट
और अब मैं यहाँ पर S1 डॉट लगाऊंगा तो आप देख पाएंगे कि स्टूडेंट मार्क जो है वो विजुअल है इस बार, क्योंकि ये एक प्राइवेट मेथड था। तो अब यहाँ पर ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा। तो अब क्लास के अंदर तो आप एक्सेस कर पाओगे। देखो ये हमारा स्टूडेंट क्लास है, इसके अंदर, और मैं यहाँ पे इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ बिकॉज ये प्राइवेट था। लेकिन अभी तक अगर मैं जैसे कोई दूसरा डिफरेंट क्लास बना रहा हूँ और उसके अंदर क्लास में यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पर एक क्लास बनाने की कोशिश करता हूँ लाइक क्लास 2, और इसके अंदर जैसे मैं एक प्राइवेट बना देता हूँ, कुछ भी प्राइवेट इंट x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो 2 का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देख सकते हैं 2 का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। भाई सॉरी, मैंने t छोटा लिख दिया, मुझे बड़ा ही लिखना था। जनरली आप जब भी क्लास का नेम बनाएंगे तो हमेशा आपको कैपिटल लिखना है, ऐसा डिसिप्लिन है। 2 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, 2 vj इज इक्वल्स टू न्यू 2। यहाँ पे मैं वेरिएबल्स के थ्रू दिखा रहा हूँ, जैसे मेथड वैसे वेरिएबल, मतलब इन सभी के लिए काम करता है ना। तो अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट, तो अगर मैं देखिए 2 लिखने की कोशिश करूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट x लिखने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर ये एरर दे देगा, बिकॉज ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर मैं जैसे चाहता हूँ कि मैं x की वैल्यू बदल दूँ, तो अगर मैं x इक्वल टू 3 कर रहा हूँ तो बोल रहा है कि नहीं भैया जी, उसकी विजिबिलिटी चेंज करिए, उसकी विजिबिलिटी जो है वो उसे प्राइवेट है भैया, उसको हटा दो। तो उसने देखिए डिफॉल्ट कर दिया। अब नाउ वैल्यू यहाँ पे चेंज हो चुकी है। अगर मैं इसको प्रिंट करा दूँ इस x को, तो आप देखेंगे आपको वैल्यू जो है वो चेंज मिल जाएगी। तो अगर मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो हमें जो चेंज्ड वैल्यू है वो यहाँ पे देखिए 3 मिल रही है। 9 तो इसका आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर रहा हूँ एंड लाइक दिस वन। सो आप देख रहे हैं 3 आ रहा है। सो कुछ इस तरीके से जो है वो आप यूज कर सकते हो एक्सेस मॉडिफायर्स का, और इनको थोड़ा सा आप और अच्छे से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ आएगा कि लाइक सेम क्लास में कहाँ जा रहा है, सेम पैकेज के अंदर जा रहा है, अदर पैकेज में कैसे जा रहा है। तो ये थोड़ी सी विजिबिलिटी आपको हल्का सा इसको देखना होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि ये काफ़ी यूज़ होता है, तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी कई बार पूछा जाता है लाइक कि किसकी विजिबिलिटी कहाँ पर होती है। तो आप इस तरीके को आप थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन। बाय द वे आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करो कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।